हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप तमाम साथियों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस लेटेस्ट वीडियो में हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी साथी नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्लास 10th का नन हिंदी यानी जिसको आ हिंदी कहते हैं हम लोग, तो इसका आज हम वीवे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, जो पार्ट 2 यानी ईदगाह है। तो इसमें ईदगाह ये जो चैप्टर है, इसका लेखक प्रेमचंद है। तो इस चैप्टर में हम क्लास 10th का नन हिंदी आ हिंदी यानी पार्ट 2 ईदगाह, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे हम तमाम क्वेश्चन को हम टेकअप करेंगे, और जो कुछ ऑब्जेक्टिव ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको भी हम बताएंगे। इस कहानी में क्या है कि हामिद नाम का एक लड़का है, उसी से रिलेटेड पूरी कहानी में बहस किया था। कहता है कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। लड़के सब ज़्यादा प्रसन्न हैं, उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना ख़जाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया था। नहीं, पिछले साल उसके बाप हैजा की वजह से वो मर गया था, और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। उसकी माँ भी मर गई थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है, यानी अमीना के साथ रहता था, उठता बैठता था, खाता पीता था उसी के साथ। तो ये कहानी हम नहीं पढ़ा सकते हैं, बहुत लंबा हो गया है, लेकिन अब हम यहाँ फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। तो उसी से रिलेटेड हामिद और अमीना के बारे में इस कहानी में क्वेश्चन आएगा, और प्रेमचंद से रिलेटेड। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है। बिल्कुल आसान है, तो क्या है, गो नंबर में है, ईदगाह उसका नाम है, जो कहानी आपका पाठ में है। अगला है, हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा था। हामिद कितने पैसे में चिमटा खरीदा था। तो हामिद 3 आने में यानी 3 पैसे में चिमटा खरीदा था। उसके साथ जो भी साथी थे यानी हामिद और मोहसिन, तो उसके पास ज़्यादा पैसे थे, तो वो लोग अपने पैसों से बहुत सारे खिलौने और बहुत सारे सामान खरीदे थे। और वो लोग सामान खरीद कर और खाने पीने की चीज़ें खरीद कर इसको दिखा दिखा करके खाता था। और कभी हामिद रेवड़ी लेकर खाता, और बहुत खुशबूदार था। और कभी कभी हामिद हाथ फैलाता तो मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता था। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजाकर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता था। इस तरीके से वो लोग बच्चे इसके साथ मजाक कर रहा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा। हामिद ने चिमटा खरीदा था, तो सिम्मी ने क्या खरीदा था। तो उसका करें पतंग, जलेबी, खंजरी या समोसा। तो सिम्मी ने क्या खरीदा था, तो खंजरी खरीदा था। क्वेश्चन नंबर गो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हामिद की दादी का नाम क्या था। तो हामिद की दादी का नाम अमीना था। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा था। हामिद ने जब उन लोगों के साथ बाजार गया तो लोग सामान खरीदते खरीदते आगे बढ़ गया। जब हामिद लोहे की दुकान के पास पहुंचा तो सारे साथी उसके चले गए, और ये चिमटे की दुकान पर आ गया। तो चिमटा देख करके उसने सोचा कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है, हम चिमटा लेकर के जाएंगे। वो रोटी सेकती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जल जाता था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है। तो अपनी दादी के लिए वो चिमटा खरीद करके लेके आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगला, ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है। तो ईदगाह शीर्षक कहानी का रचनाकार क्या है, मुंशी प्रेमचंद है। को नंबर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ईदगाह कहानी आधारित है तो किस पर आधारित है। समाज पर, बालक पर, बाल मनोविज्ञान पर, या सभी गलत है। तो नहीं, बल्कि बाल मनोविज्ञान पर ईदगाह कहानी लिखा है, जो प्रेमचंद ने लिखा है। अगला है, ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है। तो क्या है, मार्मिक टिप्पणी करता है। क्योंकि ये छोटे बच्चों के बीच जब बाजार मेला जाते हैं तो वहाँ ये लोग अलग अलग तरह के पैसे जिसके पास होते हैं वो सामान खरीदते कर लाते हैं, लेकिन इसके पास सिर्फ 3 पैसे था, इतने में ही वो अपने दादी के लिए चिमटा खरीदता है।
अगला है 10 नंबर में कहता है ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो इसकी मुख्य विशेषता है ऑप्शन नंबर खो कहता है अभाव अभाव एवं चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बना देती है। क्या बना देती है? अभाव एवं चुनौतियां बच्चों को परिपक्व बना देती है। इसके बारे में कह रहा है ऑप्शन नंबर खो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 11 नंबर में कह रहा है ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है। ईदगाह जहाँ रमज़ान के बाद 30 रोज़ा रखने के बाद जो ईद की नमाज़ पढ़ने आते हैं तो वहाँ कहता है कि वहाँ कौन सा वृक्ष था। तो वहाँ इमली का एक वृक्ष था जहाँ लोग खड़े होकर के रहते थे और उसके आसपास दुकानें सजी हुई थी। महमूद के पास कितने पैसे थे। तो महमूद के पास 12 पैसे थे। महमूद के पास कितने पैसे थे? 12 पैसे थे। महमूद कौन सा खिलौना ख़रीदता है। महमूद कौन सा खिलौना ख़रीदता है? क्योंकि सब अपना अपना पैसा लेकर के, कोई कहता है कि सब अपने अपने खिलौने की तारीफ़ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा था, चाहता था कि ज़रा देर के लिए ही सही वो उन्हें हाथ में ले सकता था। वो हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं है कि वो उस खिलौनों को हामिद को भी अपने हाथ से उसके हाथ में दे ताकि वो देख करके कुछ पल खुशी समाए। विशेषकर जब अभी नया शौक़ है, हामिद ललचाता रह जाता है। तो उसका कहता है महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है। तो महमूद सिपाही खरीदता है। क्या खरीदता है? ऑप्शन नंबर घो महमूद सिपाही खरीदता है। अगला है कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह है। कैसा जीवन? तो कहता है अभावग्रस्त। खो नंबर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 15 पैसे हैं। 15 पैसे हैं किसके पास? हामिद के पास, सम्मी के पास, महमूद के पास या मोहसिन के पास। तो घो नंबर यानी ऑप्शन नंबर डी यानी मोहसिन के पास 15 पैसे थे। 15 पैसे किसके पास थे? मोहसिन के पास थे। अगला फिर यहाँ आ रहा है कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे। तो मोहसिन के पास 15 पैसे थे। को नंबर इसका राइट आंसर है। अगला है अमीना कौन थी। तो अमीना महमूद की यानी हामिद की दादी थी। हामिद की दादी थी अमीना। अगला है रमज़ान के कितने दिनों के बाद ईद आती है। तो रमज़ान के 30 दिनों के बाद 30 रोज़ा रखने के बाद ईद आती है। अगला है गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर थी। गांव से तो कितना? 3 कोस दूर थी ईदगाह से। अगला है हामिद के दोस्तों का नाम क्या है। हामिद के दोस्तों का नाम क्या है? महमूद, नूरे, मोहसिन या सभी। तो ये सभी उसके दोस्त थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला मेले में हामिद क्या ख़रीदा था। तो मेले में हामिद चिमटा ख़रीदा अपनी दादी के लिए। मेले में सम्मी ने क्या ख़रीदा था। तो मेले में सम्मी ने खंजरी ख़रीदा था। अगला है मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई ख़रीदा है। तो उसने कौन सा मिठाई? तो रेवड़ियाँ ख़रीदा था और उसको दिखा दिखा करके खाता था। अगला चैप्टर है प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो वो है ईदगाह। अगला प्रश्न है हामिद ने अपराधी भाव से कहा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये ईदगाह से लिया गया है। यानी अपनी दादी को कहता कि तुम्हारी हाथ जल जाती थी इसलिए मैं चिमटा खरीद करके आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है। तो ईदगाह ऑप्शन नंबर गो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। तो कहता है कि स्नेह के अतिरिक्त से मन गदगद हो जाता है। यानी इसने यानी प्यार से उसका मन गदगद हो गया था। ऑप्शन नंबर गो इसका राइट आंसर है। और अब हम पढ़ेंगे यहाँ VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या कहता है हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्यों। तो कहता है कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्योंकि रोटी सेकते समय दादी की उंगलियां जल जाती थी। अगर वह चिमटा लेकर दादी को देगा तो उनकी उंगलियां नहीं जलेंगी। मिठाइयाँ खिलौने क्षणिक सुख देने वाले यानी कहता कि अगर मिठाई और खिलौना हम लेंगे तो कुछ देर के लिए वो है फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है। इसलिए उसने चिमटा ही पसंद किया ताकि मेरी दादी हर रोज़ रोटियां बनाएंगे तो उससे क्या होगा उसके हाथ नहीं जलेंगे। अगला प्रश्न है मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। उत्तर मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि अम्मा तुम बिल्कुल डरना नहीं, मैं सबसे पहले मेला देखकर
घर आ जाऊंगा। आप डरना नहीं कि हम छोटा बच्चा अकेले जा रहा, बल्कि सबसे पहले मेला देखकर समय पर आ जाऊंगा। अगला है, हामिद ने चिमटे को किन रूपों में उपयोग करने की बात कही। तो कहता कि हामिद ने चिमटे को बंदूक, मंजीरे, बहादुर शेर के रूप में उपयोग करने की बात कही। जैसे कंधे पर रखो तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो की रोका चिमटा हो गया। यह मंजीरा के काम भी आ सकता है, यानी अगर कंधे में रखेंगे तो ये तोप, और हाथ में लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। यह मंजीरा के काम भी आ सकता है, इस तरीके से कहता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, कहता है ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी, ये पूछ रहे हैं। तो अमीना अपनी दीनता, बेसहारा तथा आर्थिक दुर्दशा के कारण उदास थी। वह सोच रही थी कि अपने अनाथ पोते को ईद पर्व के अवसर पर मेले जाने के लिए पैसे कहाँ से देगी, क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। अगला प्रश्न है, कहता है कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। उत्तर, चिमटा देखकर अमीना के मन में क्रोध तथा स्नेह का भाव जगा। उसने छाती पीट कर कहा, बेसमझ लड़का, तूने कुछ खाया पिया नहीं। लेकिन हामिद की बात सुनकर उसका क्रोध स्नेह में बदल गया कि तुम्हारी उंगली तवे से जल जाती है, इसलिए मैंने चिमटा खरीद लिया। उसका मन गदगद हो गया कि बच्चों में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है, छोटा बच्चा। अगला 6 नंबर में कह रहे हैं कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद को खिलौने खरीदने तथा मिठाई खाने के विचार आए, लेकिन उसके पास 3 पैसे ही थे, इसलिए इन चीज़ों को खरीदने का विचार छोड़कर वह लोहे की दुकान पर रुक गया। वहाँ चिमटा देखा, उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारते समय हाथ जल जाती है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को देता है तो वह काफ़ी प्रसन्न होगी और तब उसकी उंगलियां नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो एक छोटा सा बच्चा कितना सोच समझ करके एक चिमटा खरीद लेते हैं। तो प्रेमचंद ने इस कहानी को बहुत ही बेहतर ढंग से रचा है। तो ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन ऊपर है, कहते हैं ईदगाह कहानी आपको कैसी लगी, इसकी मुख्य विशेषता है। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, हम 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला को बता देते हैं। तो उत्तर में कहता है कि कहानी मुझे अच्छी लगती है, इसके कई कारण हैं। सर्वप्रथम, इस कहानी का संपूर्ण वातावरण या परिवेश हमारे सामान्य जीवन के परिवेश से जुड़ा है, अतः इसके साथ हमारा आत्मिक संबंध स्वाभाविक है। दूसरा कारण यह है कि कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें बाल मन की प्रवृत्तियों सटीक चित्रण किया गया है। कहानी में बाल पत्रों का चित्रण अनुकरणीय। इस कहानी की भाषा शैली की सहजता और बोधमयता भी इसके अच्छा लगने का एक कारण है। ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता है, इस कहानी में बाल मनोविज्ञान सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। इस कहानी में आदर्श और यथार्थ का पूर्ण समन्वय हुआ है। इस कहानी का आधार मानवीय है। इस कहानी में वर्णन कौशल को रोचकता है। इस कहानी का हमारे व्यवहारिक जीवन के साथ सीधा संबंध है। यह कहानी सार्थक, उपयुक्त और प्रभावपूर्ण है। तो इस कहानी से हमको समझ में आता है कि छोटा बच्चा कितनी सारी बातें सोच सकता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, कहता है कि महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा, कारण बताइए। तो उत्तर में है, साफ साफ कह सकते हैं कि महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में हामिद का चरित्र अच्छा लगा, क्योंकि वह निर्लोभी यानी वो लालची नहीं था, उदार था, दृढ़ निश्चयी है। वह अन्य बालकों को खाते पीते देखकर खिन्न
नहीं होता। मोहसिन, महमूद तथा नूर उसकी मजबूरी का मजाक उड़ाते हैं। वो दिखा दिखा करके उसको खाते थे और वो मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह अधीर नहीं होता। वह अपने 3 पैसे से दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है, क्योंकि उससे ध्यान आता है कि रोटियां सेकते समय उसकी दादी की उंगलियां जल जाती है। वह लोभी नहीं है, भूखे रह जाता है, लेकिन किसी से कुछ मांगता नहीं। इन्हीं कारणों से हामिद का चरित्र हमें अच्छा लगा। तो इस कहानी में बहुत सारी कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो साथियों, इस तरीके से ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। आप तमाम साथी हमारे इस वीडियो को लाइक कर दिए और फटाफट शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपको बेहतर से बेहतर तैयारी हो जाए और आपके साथियों का भी तैयारी हो जाए। इस और हम बहुत जल्द आपका तीसरा अध्याय लेकर के हम आएंगे। जय हिंद दोस्तों।